हाँ, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। टू ब्रिंग यूनिट मास, हाँ, इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, ठीक है ना, इनफाइनाइट टू पॉइंट पी। अगर मान लो कोई मास है बच्चों, याद है, आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, याद है, यूनिट मास को जब ले आए थे बच्चों तो कितना काम करना पड़ रहा था, GM/R काम करना पड़ रहा था, ठीक है ना। इसका निगेटिव ले लिया तो क्या आ गया, पोटेंशियल। अरे जिनको 15 मिनट खड़ा कराने बोला था, हैं? हाँ, तुम किसको बोला था, हाँ, श्रेय, हाँ, और कौन था, तुम भी थे ना, तुम्हारा था कंप्लीट, वो था, क्या नाम है, ध्रुव, हाँ, तुम भी राम के सामने मॉडल लाई मेरी खबर रखी थी, कोई बात नहीं। श्रेय और ध्रुव, हाँ, और नहीं, अरे 15 मिनट एक्सरसाइज हो जाएगी यार, मैं एक मिनट हाँ मेरा सहयोग तो करो कुछ, अरे खड़े हो जाओ यार, उससे कुछ तो ये तुम्हारा कैमरा, हाँ कोई बात नहीं, दिख रहा है साफ साफ, वोल्टेज पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, देखो v इक्वल टू क्या है, माइनस, हाँ तुम्हारा भी मेरा एडवांटेज दिया, तुम इधर आ जाओ थोड़ा, उसको देखिए, v इक्वल टू क्या है, माइनस GM/R, अरे ठीक है ना, यही था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसको मैंने कहा था ये बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट मास है, क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट मास, इसीलिए इसका यूज होता है। अरे भाई खाली खाली थोड़ी लिख रहे हैं, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट मास, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, सिस्टम में कैसे डिफाइन हुई थी, हाँ, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स टू कंपोजिट सिस्टम, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर दो बच्चों बॉडीज हैं, ठीक है, मान लो एक का मास m1 है, दूसरे का मास क्या है, m2 है, बीच की डिस्टेंस क्या है, r, ठीक है। तो देखो सिस्टम बना कैसे होगा, किसको पहले ले आए, मान लो m2 को पहले ले आते हैं, उल्टा कर देते हैं, अरे कोई दिक्कत नहीं है कि सेम, पहले मान लो m2 के ले आए बच्चों, तो अभी तो कोई फोर्स था नहीं, तो कोई वर्क डन भी नहीं करना पड़ा, ठीक है। अब देखो m2 से r डिस्टेंस पर हम m1 मास को ले आ रहे हैं, ठीक है, अरे यारी बात समझिए, अगर मान लो यूनिट मास को ले आते तो कितना काम करना पड़ता बच्चों, अरे अभी GR करना, GM2/R करना पड़ता, यूनिट मास को ले आते, कितने मास को ले आ रहे हैं, m1 को ले आ रहे हैं, तो कितना काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका ये ग्रेविटेशन फोर्स का वर्क है, इसका नेगेटिव लेना पड़ेगा, तब जाकर पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो यू क्या गया बच्चों, माइनस GM1m2/R। पोटेंशियल क्या था बच्चों, इतना तक नहीं था, GM2/R, ये यूनिट मास का पोटेंशियल एनर्जी थी नहीं, अरे यूनिट मास की पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, m1 कितनी हो गई, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अरे आगे बात समझ में, ठीक है। इसको ऐसा भी देख लो, डायरेक्ट सोच लो, अगर बच्चों यहाँ पर m1 है, जब m1 पहले ले आए तो कोई भी तुमको वर्क डन नहीं करना पड़ा, तो कोई एनर्जी भी कंट्रीब्यूट नहीं हुई, तो u कितना था बच्चों शुरुआत में, 0, u1 कहे तो कितना है, 0, फिर क्या ले आए, तो m2 को ले आए r डिस्टेंस पर, तो यूनिट मास को ले आते तो कितना बच्चों आपका पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है, GM1/R माइनस, अभी क्या कह रहा हूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी कह रहा हूं, अभी ऑर्डर नहीं कर रहा, क्या कह रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता, माइनस GM1/R, तो m2 को ले आ रहे तो कितना होगा, माइनस GM1m2, ये क्या आ गया, u2, दोनों को जोड़ दो, यूनिट क्या होगा, u1 प्लस u2, तो कितना आ जाएगा, माइनस GM1m2/R। इसे कर दो, इसे डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, नहीं तो पहले वर्क डन कैलकुलेट करो फिर नेगेटिव करो, इसे क्या आ जाएगा, डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। मान लो बच्चों 3 बॉडीज हैं, ठीक है, ये क्या था आपका m1 था, ये क्या था m2 था, ये क्या था m3 था, ये क्या था आपका r1, ये क्या था r2, ये क्या था r3। पहले कौन आया होगा बच्चों, किसी को भी पहले ले आओ, उससे फर्क नहीं पड़ता, किसको ले आए पहले,
क्या M3 को पहले ला सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं, M3 को पहले ले आओ मान लो। तो अभी कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, तो कोई वर्क भी नहीं करना पड़ा, कोई पोटेंशियल एनर्जी में चेंज भी नहीं है, तो U1 क्या है आपका? 0। अभी दूसरी बार किसको ले आ रहे हैं? हाँ मान लो M2 के लिए, ठीक है। कितनी डिस्टेंस पर है M2 M3 से? तो देखो यूनिट मास की पोटेंशियल एनर्जी बच्चों, देखो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है, ठीक है, इसको B कह दो, इसको कह दो A, इसको कह दो C। B पर जो पोटेंशियल है वो क्या बताएगा? यूनिट मास की पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल क्या होगा M3 का बताओ? GM3 by R2 माइनस में, ये क्या होगा? यूनिट मास की पोटेंशियल एनर्जी। तो जब M2 ले आओगे कितना होगा? GM3 ये U2 आ गया, ठीक है, अब ये आ गया। फिर क्या हुआ बच्चों? अब किसको लाओगे? M1 को लाओगे, ये क्या आ गया? M3 आ गया, ये आ गया M3, अब सॉरी M3 और ये क्या आ गया तुम्हारा? M1। ये क्या तुम्हारा? R2, ये क्या है? ये R3, ये R3, ये क्या तुम्हारा? R2, ये क्या है? R1, ठीक है। अगर मान लो बच्चों यहाँ पर M1 को लाना है, अगर यहाँ पर यूनिट मास को ले आते तो उसकी एनर्जी क्या होती है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? माइनस GM3 by R3, और इससे कारण भी पोटेंशियल आएगा, क्या आएगा? माइनस GM2 by R1। ये यूनिट मास का आता है। कितने के ले आ रहे हो आप? M1 के ले आ रहे हो, तो क्या होगा? M1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस GM1 M2 by R2। ये आ गया ना, ये क्या आ गया बच्चों? U3 आ गया, ठीक है, ये U2 आ गया, तो U1 क्या है? 0। तो अगर तीनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? U माइनस GM1 M2 by R1 प्लस और क्या आ जाएगा? माइनस GM2 M3 by M2 M3 by R2 माइनस GM1 M3 by R3, यही था ना? ये M1, ये M2, ये क्या था? M3 था, ये क्या था? R1, ये क्या था? R2, ये क्या था? R3। तो देखो बच्चों पेयर्स बन रहे नहीं बन रहे? किस पेयर के लिए क्या आया पोटेंशियल एनर्जी? GM1 M2 by R1, ये वाला आ गया, ठीक है। फिर क्या आ गया? M2 M3 by R2, ये इस पेयर वाला आ गया। फिर क्या आ गया? M1 M3 by R3, ये क्या आ गया? इस पेयर का आ गया, ठीक है। तो सारे पेयर्स अगर आप फाइंड कर पा रहे हो तो सभी को जोड़ दो, आ जाएगा, ठीक है। फाइंड कर दो। अरे यही बात समझ में। इसके बाद इसका दिया था ना तुमको, सारे बात सेम थे बच्चों, ये स्क्वायर था, M1 M2 दिया था, अच्छा ये M1 था, ये ऐसा कोई बात नहीं, साइड ए थी ना स्क्वायर की, ठीक है, ओके। तो डायगोनल कितना होगा बच्चों? हाँ या √2, ठीक है, √2 पहले लिखा था, बाद में लिखते हैं, और मल्टीप्लाई है। देखो अब बच्चों आपको पेयर बताने हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हुआ है, चार है, चार में से दो को चूज करना है, तो कितना होगा? 4 into 3 upon 2, तो कितना आ जाएगा? 6। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 6। कौन कौन से बताओ? हाँ 4 साइड, अरे भाई इसका इसका बनेगा, इसका इसका बनेगा, इसका इसका बनेगा, इसका इसका साइड वाले के ले लिया, प्लस 2 डायगोनल, एक इसका एक इसका, ठीक है। देखो साइड वाला पहले जोड़ दो, M1 M2 बाई क्या होगा बच्चों? A, क्या होगा? माइनस G M1 M2 बाई A, फिर क्या होगा? माइनस G M2 M3 बाई A, माइनस G M3 M4 बाई A, माइनस G M1 M4 बाई A। ये तो बच्चों सारे साइड का हो गया, और क्या हो गया तुम्हारा? 2 डायगोनल। ये देखो एक तो ये वाला दोनों डायगोनल बच्चों आइडेंटिकल है, ठीक है।
तो डायगोनल पर कौन कौन से आ रहे हैं? तो ये देखो M2 और क्या आ रहा है M4, क्या आएगा माइनस जी M2 M4, बीच की डिस्टेंस कितनी है √2 है, तो क्या आ जाएगा √2 है। और एक डायगोनल ये हुआ M1 और M3 वाला, माइनस जी M1 रूट, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला बता दिया, नहीं कई कई बार हम पेयर मान लो कोई पेयर स्किप कर जाते हैं, ठीक है ना, तो उससे आपका आ जाएगा। ओके, आया तो समझ में भाई? सारे क्या हो गए तुम्हारे पेयर्स, चार साइड वाले, तो चारों साइड वाले कर लिया भाई। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 2 मास की, G M1 M2/R, ठीक है। सारे साइड वाले काउंट कर लिए, सारे डायगोनल वाले काउंट कर लिए, ठीक है। इसके बाद क्या बताया था बच्चों आपको? एक था क्यूब है ना, ये हुआ है। कैसे करोगे? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं कोई शेम की बात नहीं, कोई गलत काम नहीं किया, होमवर्क ही किया है, ठीक है। ओके, सारे मासेस क्या थे? m, और बीच की डिस्टेंस क्या थी? a, ठीक है ना। देखो कितने बनेंगे बच्चों इसमें? 6 कितने होते हैं? 8, कितना आ जाएगा? 8 × 7/2 कितना आ जाएगा? 28। देखो कितने होंगे बच्चों? पहले देखो साइड वाले देख लो, देखो कहाँ कहाँ होंगे, पहले सोचो अलग अलग सिस्टम कौन कौन से बने। पहले तो साइड वाले हो गए, साइड कितनी है बच्चों? 12। अरे एजेस कितने? 12 एजेस हैं। कितने होंगे? 12। कितने हो गए? हाँ 12। कितने हो गए? 12 एजेस है। और अरे भाई एजेस वाले क्या हो गए? ए डिस्टेंस प्लस फेस कितने हैं तुम्हारे? 6 फेस है। और एक फेस में कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? एक तो ये, एक तो ये, कितना बनेगा? 2। तो 6 × 2, ये क्या होगा बच्चों? फेसेस वाला हो गया। कितना हो गया? 12 12 24। 4 और 6 4 क्या होंगे? ये वाले डायगोनल बड़े वाले। अरे ये वाले किस सीख गए हो तुम? यहाँ पर इसको और इसको मिला दे, क्या बन गया? एक बन गया, ठीक है। और इसको मिला दे तो एक बन गया, फिर इसको मिला दे तो एक बन गया, इसको मिला दे तो एक बन गया। तो 4, इसको माइनर डायगोनल कहते हैं बच्चों। 4 क्या हुआ आपका? मेजर डायगोनल, ठीक है। अरे आगे नहीं आ गया? जो 12 एजेस वाले सारे आइडेंटिकल हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा? 12 टाइम्स कर दो, एक एज का कितना होगा? G M1 M2/R, क्या होगा? G M × M क्या होगा? G M²/A प्लस 12 आपका फेसेस वाला भी हो गया, तो क्या होगा? -12 G M²/, ये कितना होगा बच्चों? फेस ये √2 है, ये कितना होगा? -12 G M²/√2 है। और 4 क्या है तुम्हारे? हाँ मेजर वाले क्या होता है? √3। ये आ गया। अरे डाउट है किसी को? नहीं किया है तो लिखो, नहीं किया तो लिखो। ऑनलाइन वाले बच्चे समझ में आया? प्रियांश, माही, अरे आ गया समझ में? लिख लिया? अरे काम कर रहे हैं 3 4 लाइन लिख लिया। हो गया, प्रोबेबिलिटी की हो गई है ना।
हाँ अच्छा नहीं स्कूल में हो गया था। देखो कितना अच्छा कमबैक किया। हो गया? नहीं सर हो गया? ठीक है, देखो हेडिंग डालो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ मास सिस्टम। ठीक है, अर्थ की जगह बच्चों कोई प्लैनेट भी हो जाएगा ना, गोल गोल प्लैनेट गोल गोल ही होता है, अगर कोई गोल गोल प्लैनेट भी आ जाए तो उसका भी क्या होगा, सेम सिस्टम होगा। अरे ठीक है, नाम लिख रहा हूँ क्योंकि मेजॉरिटी केस में आता है यार। ठीक है, लिख लो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ मास सिस्टम। एनर्जी ऑफ अर्थ मास। ध्यान देना बच्चों, सिस्टम क्यों लिखते हैं बताओ? क्योंकि वो पूरा सिस्टम बनाता है। नहीं सही बोल रहा है, अकेला नहीं सही बोल रहा है, मतलब इसको पता नहीं सही बोल रहा है, भाई सही बोल रहा है। मतलब होता क्या है, अगर कोई अकेला बॉडी है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या? नहीं, जो तुम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हो mgh, ये क्या कहते हो तुम? बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी। अरे क्या कहते हो? बॉडी पोटेंशियल एनर्जी। बट वास्तव में जी कौन दिया है? अर्थ दिया है, तो ये अर्थ प्लस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी है। अरे बॉडी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। अभी समझेंगे इसको mgh कब आता है। ठीक है, वास्तव में mgh होता नहीं है, mgh एक अप्रोक्सीमेशन होता है, वो सही नहीं होता, छोटे हाइट के लिए सही मान लेते हैं। अरे ठीक है बच्चों, देखो अर्थ क्या है? गोला है। ठीक है, क्या है? गोला है। अरे सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, अगर मान लो बच्चों सरफेस पर है, मान लो सेंटर से डिस्टेंस क्या है? r, स्मॉल r, इसकी रेडियस क्या है गोले की? कैपिटल R मान लो। ठीक है, और इसका मास क्या है? m, रेडियस 6400 है। 6400 रेडियस है, डायमीटर उसका देना होगा। वैसे क्या मान लो बच्चों सरफेस पर है, तो बताओ पोटेंशियल क्या होता है सरफेस पर? अरे सरफेस पर स्फीयर में पोटेंशियल क्या होता है? क्या होता है? यही होता है ना? अरे भाई पूरा का पूरा मास कहाँ पर मान लेते हैं? सेंटर पर, तो सेंटर से डिस्टेंस क्या हो गई? रेडियस माइनस gm/r। अब बताओ बॉडी की, मान लो तुम्हारा मास कहाँ पर रखा है बच्चों? यहाँ पर रखा है। कहाँ पर रखा है? यहाँ पर, स्मॉल m, सरफेस पर रखा है। तो ये पोटेंशियल क्या होता है बताया था तुमको? क्या होता है? हाँ, क्या होता क्या है? यूनिट मास की पोटेंशियल एनर्जी होता नहीं होता? अरे क्या होता है? यूनिट मास की पोटेंशियल एनर्जी। तुमने स्मॉल m मास रख दिया, क्या आ जाएगा बच्चों? स्मॉल m से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्मॉल, देखो स्मॉल m प्लस कैपिटल M सिस्टम जब कहां पर रखा है बच्चों? सरफेस पर रखा है। ये क्या हुई? किसकी एनर्जी हुई? स्मॉल m प्लस कैपिटल M सिस्टम जब कहां पर रखा है? सरफेस पर रखा है। ठीक है, अरे यही बात समझ में, लिख लो इसको। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ, ठीक है ना, अर्थ प्लस स्मॉल m सिस्टम when body placed on surface. Potential energy of earth plus small m system when body placed on surface. ठीक है, कुछ डाउट है? पूछ लो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ प्लस स्मॉल m सिस्टम, ठीक है, बोल दे रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ प्लस स्मॉल m सिस्टम when body placed on surface. अरे नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, बोल रहा हूँ। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ प्लस स्मॉल m सिस्टम व्हेन बॉडी इज प्लेस्ड ऑन सरफेस। ठीक है, ओके। देखो बच्चों, इसमें अंदर ही पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंट था। अरे भाई शेल में तो अंदर भी सेम था, याद है? अरे शेल के अंदर क्या था पोटेंशियल? बाहर अगर मान लो, बाहर तो क्या हो जाता था? माइनस gm/r। सरफेस पर कितना हो जाता था शेल पर? माइनस gm/R। अंदर क्या होता था बच्चों?
अरे सेम ही होता था, बताया था नहीं बताया था, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ रहा था अंदर जाने पर, तो अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ही नहीं आ रहा था। अंदर ही पोटेंशियल क्या होगा, एक पॉइंट पर माइनस जी एम बाई आर। बट स्फीयर में क्या होगा, अंदर मास है बच्चों, तो वहां पर अंदर पोटेंशियल डिफरेंट होगा। अरे फॉर्मूला डिराइव करा था नहीं कराया था? अरे कराया था ना डिराइव भाई, कितना आया था बच्चों? दूसरा लिखो, आर लेस देन आर। आर क्या है, लेस देन आर। मतलब अभी तुम्हारा मास कहां पर है बच्चों, अंदर है, तो v क्या होता था, माइनस जी एम बाई। देखो क्या लिखा है, ये लिखा है माइनस जी एम बाई 2r³ 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अरे ये लिखा है, ठीक है। तो अगर मान लो ये क्या है बच्चों, यूनिट मास की पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो अगर स्मॉल m अंदर रख दी r डिस्टेंस पर, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, m इंटू v। अरे यूनिट मास की एनर्जी इतना, तो स्मॉल m मास की एनर्जी क्या होगी, m टाइम्स v। कितना हो जाएगा, माइनस g, इसको कैपिटल m लिख लेना ऐसे करके थोड़ा, ये क्या लिखेगा, स्मॉल m क्या हो जाएगा अपॉन 2r³ 3r स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अरे अगली बात सुनिए, ठीक है, इस पर क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है, जो अभी समझ में आ जाएगा। अच्छा सेंटर पर होता तो क्या होता, अगर R 0 होता बच्चों, मतलब क्या होता है सेंटर, तो क्या होता बताओ, U कितना आता है, यहाँ पर स्मॉल r क्या कर देते तुम, 0, ठीक है ना, तो क्या आता बच्चों आपका माइनस 3gm/। तो सेंटर पर इतने पोटेंशियल एनर्जी होती है, सोचो सेंटर पर सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी है। अरे निगेटिव में ज्यादा है बट पॉजिटिव में क्या है, कम है, तो सेंटर पर सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अरे यही बात समझ में, क्या अरे सॉरी ये डिवाइड करा, हाँ भाई स्मॉल है तो आएगा ही, स्मॉल r 0 तो ठीक है। हाँ मैक्सिमम इनफाइनाइट पर होगा। अरे मैक्सिमम कहाँ पर होगा बच्चों, इनफाइनाइट पर। देखो अरे बाहर क्या होती बच्चों, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाई r। देखो ये मिनिमम क्यों है बच्चों, अरे ये सरफेस पर क्या थी, जी एम बाई आर था, माइनस जी एम बाई आर। अरे यहाँ पर माइनस 1.5 जी एम बाई आर है, अरे है कि नहीं है, तो निगेटिव में ज्यादा है बट पॉजिटिव में क्या है, कम है, तो यहाँ पर मिनिमम। बाहर चलते जाओगे इसका मतलब बढ़ रहा है, सरफेस के बाहर चले जाओगे क्या होगा, माइनस जी कैपिटल स्मॉल m बाई आर। तो मैक्सिमम क्या होगा बच्चों, जब ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लगभग जीरो को अप्रोच करेगा, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या हो सकती है, जीरो। अरे क्या हो सकती है, जीरो। अरे क्यों जीरो था बच्चों, सोचो जब इनफाइनाइट पर था तो पोटेंशियल क्या था, जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या थी, जीरो। इसके आगे लागो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। अरे यही बात समझ में, ठीक है। अब हेडिंग डालो बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो तुम एमजीएस लिखते हो उसको पढ़ लेते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मान लो बच्चों ये अर्थ है, अर्थ का मास क्या है तुम्हारा, एम ई मान लेते हैं अर्थ के मास को, ठीक है, और इसकी रेडियस क्या मान लेते हैं, आर ई, ठीक है गोला ही, मतलब गोले का ही कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। अगर मान लो बच्चों बॉडी क्या है तुम्हारा, सरफेस पर, कहां पर है बच्चों, कहीं और भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं,
मान लो सरफेस पर है बच्चों, सरफेस एकदम करीब है, ठीक है। अगर मान लो इसको कितने हाइट पर ले जाए, h हाइट पर ले जाए, तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज बताना है। मैंने बताया था अभी दूर ले जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अरे भाई इसीलिए h हाइट पर ले जाते हो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। अरे भाई हमसे दूर ले जा रहे हो ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। मान लो h हाइट पर ले गए तो, ठीक है, तो चेंज क्या होगा बच्चों, डेल्टा यू, क्या लिखोगे, u फाइनल माइनस u इनिशियल, ठीक है। फाइनल क्या होगा बच्चों, अरे बाहर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बताया था, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई स्मॉल आर, ये था। स्मॉल आर क्या था, सेंटर से डिस्टेंस। तो अभी सरफेस से कितना हाइट पर है, h, तो सेंटर से कितना होगा बच्चों, r प्लस मतलब आर ई प्लस एच होगा, कितना होगा, आर ई प्लस एच। तो यू फाइनल क्या हो जाएगा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर ई प्लस एच। शुरुआत में क्या था बच्चों, सरफेस पर था, कहां पर था, सरफेस पर। तो इनिशियल क्या होगा, h जीरो हो जाएगा, क्या होगा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर ई। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस। तो क्या हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर ई माइनस जी, यहाँ पर एम ई लिख लेना बच्चों, अर्थ का मास एम ई माना ना मैं, माइनस जी कैपिटल एम ई इंटू स्मॉल एम ई बाई आर ई प्लस एच। अरे किसी को कुछ डाउट है इसमें, नो सर। देख लिया, नो सर। देखो क्या होगा, अगर आप क्या ले लो, जी एम ई बाई एम क्या ले लो बच्चों, कॉमन, ठीक है। तो क्या होगा आपका, ये क्या होगा बच्चों, एलसीएम क्या ले लो आप, आर ई प्लस एच इंटू आर ई प्लस एच इंटू आर, क्या ले लो, आर ई। तो क्या होगा बच्चों, आर ई प्लस एच यहाँ पर जाएगा और आर ई उधर जाएगा, क्या होगा, आर ई प्लस एच माइनस आर ई। तो आर ई क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। तो क्या बचेगा, जी एम ई एम इंटू एच अपॉन आर ई प्लस एच प्लस इंटू आर, ये होगा। अगर मान लो तुम्हारा h बहुत छोटा है, जो जनरली केस में आपका प्रोजेक्टाइल वगैरह में होता था, h क्या था बच्चों, रेडियस कंपैरिजन बहुत छोटा था। अरे भाई रेडियस कितनी होती है, 6400 किलोमीटर, ठीक है, बहुत ज्यादा है। अगर मान लो 100-200 मीटर चला गया तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो आर ई प्लस एच लगभग आर ई के बराबर ही होगा। अगर h जो है बच्चों बहुत छोटा है आर ई से, तो क्या होगा, आर ई प्लस एच भी क्या लिखोगे, लगभग आर ई लिखोगे, नहीं लिखोगे, लिखोगे इतना। तो बताओ क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, डेल्टा यू क्या आ जाएगा आपका, जी एम ई एम। अरे ये भी आर ई प्लस एच क्या हो गया, आर ई हो गया, ये भी क्या हो गया, आर ई हो गया, आर ई क्या हो गया, आर ई स्क्वायर इंटू एच। ये जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर क्या है बच्चों, स्मॉल जी है ना। अरे भाई एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी यही तो है। तो क्या हो जाएगा, ये स्मॉल एम जी इंटू एच, ये क्या है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ। इसीलिए मैं कह रहा था कि भाई तुम लोग कहते हो ना स्मॉल एम की पोटेंशियल एनर्जी, बट वास्तव में क्या बच्चों, जी कहां से आया है, अर्थ से नहीं आया। अरे भाई ये अर्थ का कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, ठीक है ना, तो वहीं से आया है। बट जनरल लैंग्वेज में बोल देते हैं स्मॉल एम की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये लिख लो, माही प्रियांश समझ में आया। यस सर।
ठीक है, लिख लिया? यस सर। ठीक, हो गई सर? एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों इसमें, ठीक है? लिखो, फाइंड मिनिमम स्पीड, फाइंड मिनिमम स्पीड with which, find minimum speed with which a small m mass, with a small m mass is to be projected, is to be, m mass is to be projected from earth center, from earth's center, so that it can reach surface, so that it can reach, it can reach surface, ठीक है? so that it can reach surface. अरे यही बात समझ में? यस सर। किस मिनिमम स्पीड से प्रोजेक्ट करें जिससे कहां पर पहुंच जाए? सरफेस पर पहुंच जाए, ठीक है? देखो बच्चों, स्मॉल जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है आपको 6400 किलोमीटर, ठीक है? ये बताना है। जनरल ऐसे क्वेश्चंस करें कैसे? कोई बच्चा बताए तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे इसको? ये बच्चों सबसे पहले सिचुएशन इमेजिन किया करो, सबसे पहले डायग्राम बनाया करो क्या हो रहा है। मान लो बच्चों आपने एक टनल बना दी है ऐसे, ठीक है ना, पतली सी है, हाथ जा रही है सेंटर पर, मान लो तुमने सेंटर पर स्मॉल एम मास रख दिया है, ठीक है? अब इसको प्रोजेक्ट करना है, अर्थ का मास मान लो एम ही है, रेडियस क्या है बच्चों? आर ही, ठीक है? अब इसको प्रोजेक्ट करना है कितनी मिनिमम स्पीड से प्रोजेक्ट करें जिससे ये सरफेस पर आ जाए। अरे बहुत ज्यादा स्पीड से प्रोजेक्ट करोगे तो सरफेस के बाहर भी चला जाएगा, मतलब जस्ट सरफेस पर पहुंचे, इसका मतलब क्या हो रहा है? सरफेस पर जाकर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी सरफेस पर कितना हो जा रही है बच्चों? आपकी जीरो, ठीक है? अब फाइनल एनर्जी जीरो क्यों हो जा रही है बच्चों? रिटार्ड हो रहा है नहीं हो रहा? क्यों रिटार्ड हो रहा है? हाँ, रिटार्ड क्यों हो रहा है? जी लग रहा है। हाँ जी लग रहा है। हाँ, अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। अरे भाई अर्थ अपनी ओर, अरे भाई बाहर ज्यादा अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा सेंटर की ओर, इसी कारण क्या होगा? इसमें रिटार्डेशन आएगा, ठीक है? तो बताओ वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? सिर्फ बच्चों ग्रेविटी ही है वर्क करने वाला? अरे भाई सिर्फ अर्थ ही वर्क करने वाला, और तो कोई है नहीं, ठीक है? तो बताओ, अरे भाई वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है? नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के फाइनल माइनस के इनिशियल। अच्छा मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी का यूज किसके लिए करते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या होता है? सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो उसको आसान बनाने के लिए क्या करते हैं? डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर देते हैं, ठीक है? अरे भाई नेट वर्क डन कौन करेगा आपका? ग्रेविटेशन वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया? के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब देखो अगर तुम ग्रेविटेशन फोर्स का वर्क डन करते हो, जाहिर सी बात है इसके अंदर जो जी ई आता था बच्चों, क्या आता था? gmr/r3, ये वेरिएबल आता था, तो फोर्स ही वेरिएबल आएगा, तो वर्क डन कैलकुलेट करोगे काफी लंबी इक्वेशन बनेगी। तो हम वो तो करेंगे नहीं, हम तो स्मार्ट आदमी हैं, बताओ क्या करेंगे? आज को छोड़ करके ओके बताओ। अरे वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अरे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या होगा? माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ये क्या गया बच्चों? के फाइनल माइनस के इनिशियल। माइनस को अंदर ले जाओ क्या आ जाएगा? माइनस यू फाइनल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू क्या आ जाएगा? के फाइनल माइनस के इनिशियल। के इनिशियल को इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा?
K इनिशियल प्लस U इनिशियल इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल। कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अरे ये बोलते हैं ना। यस सर। तो चाहे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सोच लो, चाहे वर्क इराइज थ्योरम से सोच लो। अरे वर्क इराइज थ्योरम से ही आया था कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अरे यही बात समझ में। तो बताओ, इतना लिख लो, मैं चेंज करूंगा स्लाइड। अरे इसमें वैल्यू रखना है बच्चों सर, ठीक है, इसमें से वैल्यू रखना है। हो गया सर। कौन मीटर पर से देख लेते हैं, से ठीक लग नहीं रहा है इसमें। किलोमीटर बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी दोस्त, इतनी कम स्पीड नहीं चाहिए होगी। सोचो तुमको 6400 किलोमीटर बाहर निकलना है, तो 80 मीटर पर सेकंड से फेंकोगे, तो मीटर का है क्या हो? 8000। हाँ वो ये पॉसिबल हो सकता है। देखते हैं, ये लिखा है इतना नहीं लिखा कुछ। के इनिशियल क्या होगा बच्चों बताओ? मान लो स्पीड क्या है u, तो क्या मान लो हाफ mu स्क्वायर। u इनिशियल क्या होगा? सेंटर पर है बच्चों, u सेंटर भी लिखवाया है। देखो क्या लिखवाया है, अरे क्या लिखवाया है? सेंटर, अर्थ के सेंटर पर पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखा है? देखो -3/2 g कैपिटल M स्मॉल m बाई r। अरे ये लिखा है ना, ठीक है। इक्वल टू के फाइनल क्या है बच्चों आपका? 0। और u फाइनल क्या है? सरफेस पर आ गया ना अभी। सरफेस पर क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी? -g कैपिटल M स्मॉल m बाई r। ये होता नहीं होता? अरे ये होता है ना बच्चों, ठीक है। अब उसको उधर ले जाओ, हाफ या म्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? 3/2 g कैपिटल M स्मॉल m बाई r माइनस g कैपिटल M स्मॉल m बाई r। तो ये क्या आ जाएगा? 3/2 से घटाओगे क्या? 1/2 आ जाएगा। g कैपिटल M स्मॉल m बाई 2r इक्वल टू क्या आ जाएगा? हाफ इंटू स्मॉल m इंटू u स्क्वायर, ठीक है। तो देखो स्मॉल m से स्मॉल m कट गया, 2 से 2 कट गया, तो u कितना आ जाएगा बच्चों? स्क्वायर रूट gm बाई r। u कितना आ जाएगा? u कितना आ जाएगा बच्चों? u स्क्वायर कितना है बताओ? gm बाई r। एंड देखो अर्थ का मास है, तो u कितना आ जाएगा बच्चों? स्क्वायर रूट में gm बाई r, ठीक है। अब देखो gm बच्चों, अब इसमें ये मत रखना, g तो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बट अर्थ का मास तुमको पता नहीं, तो क्या यूज करोगे? स्मॉल g यूज करो। ये बताना तुमको, स्मॉल g क्या होता है बच्चों? gm बाई r स्क्वायर। तो gm क्या होगा तुम्हारा? स्मॉल g इंटू r स्क्वायर। ये यूज करोगे। अरे कभी भी जब क्वेश्चन आए ना इसका, तो g की वैल्यू मत रखना, g वैल्यू लेंथी होता है। अरे क्या होता है वो लेंथी? 6.67 10 to power -11, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखोगे तुम? gm क्या रखोगे? gr स्क्वायर बाई r। तो क्या आ जाएगा? r से पावर कट हो जाएगी, क्या बचेगा? gr। तो g क्या है बच्चों आपका? 10 है। और ये क्या बच्चों आपका? 6400 किलोमीटर था ना? 6400 into 10 to the power 3 मीटर। अरे ये हो गया, अरे हो गया, लिखो नहीं। अगर इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? 10 to the power 3 हो जाएगा। तो 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6।
कितना हो जाएगा 6 6.4 into 10 to the power 6 तो रख दो 6.4 into 10 to the power 6 तो कितना हो जाएगा जो 10 into 6.4 64 ये 64 into 10 to the power 6 आ गया इसका स्क्वायर रूट लोगे तो क्या होगा 64 का 8 और 10 to the power 6 का 10 to the power 3 तो u कितना आ जाएगा तुम्हारा 8 into 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड या 80 किलोमीटर 8 किलोमीटर पर सेकेंड कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर पर सेकेंड प्रत्युष कितना है तुम्हारा सही यही आता 8 किलोमीटर पर सेकेंड तो अगर 80 बोल रहा था तो 80 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट करोगे थोड़ी बाहर निकलेगा अरे ठीक है ज्यादा स्पीड चाहिए वो मेरे किलोमीटर से अच्छा जो रेडियस को ले लिया होगा हाँ अरे समझ में आया बच्चों सभी अरे मिलकर तो कभी भी ये यूज मत करना जी और अर्थ का मास मत रखना क्या रखना आप हमेशा जी एम इक्वल टू जी आर स्क्वायर रखना ठीक है लिख लिया खुशी से लिख लिया तुमने श्रेया उसकी कॉपी से हो गया एक अगला क्वेश्चन लिखो अच्छा क्वेश्चन है ये ठीक है मान लो बच्चों एक m मास है और इसकी रेडियस क्या है r है और एक मान लो एक दूसरा स्फीयर है बच्चों इसका मास 2m मान लो रेडियस इसकी 4r मान लो रेडियस कितनी है 4r इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बच्चों आप 8r मान लो ये ऐसा मान लो ये 6r मान लो ठीक है क्या मान लो 6r इसको 4m ले लें ये बीच की डिस्टेंस क्या हो गई 6r ठीक है अब क्वेश्चन में क्या है यहां से बच्चों एक छोटा सा मास है स्मॉल ठीक है अब देखो इसको प्रोजेक्ट करना है आपको बताना है कितनी मिनिमम स्पीड से प्रोजेक्ट करें कितनी मिनिमम स्पीड से प्रोजेक्ट करें किसके सरफेस से इसके सरफेस से जिससे कहां पर पहुंच जाए दूसरे वाले सरफेस से पहुंच जाए ठीक है तो ये मान लो स्फीयर P है ये मान लो स्फीयर क्या है Q ठीक है ये बना लो डायग्राम तो लैंग्वेज लिखवा रहा हूं मास 4 है ना हाँ इसका मास 4 है अभी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा उसमें अगर स्क्वायर रूट 2 हो तो दिक्कत है लिखिए बना लिए ठीक है लिखो फाइंड मिनिमम स्पीड विद विच फाइंड मिनिमम स्पीड विद विच find minimum speed with which smaller mass to be projected from surface of P so that it can reach surface of Q ठीक है देखो बच्चों थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है मैं ही करूंगा इसको देखो वो कह रहा है कोई थोड़ा सा बताना चाहिए कैसे करेंगे इसको एनर्जी का जनरेशन कोई और वर्क कैसे करेंगे इसको
कितनी मिनिमम स्पीड से प्रोजेक्ट करें जिससे इसके सरफेस पर पहुंच जाए। इस पर इसी टाइप का ध्यान देना, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन आया था जी यूनिवर्सिटी एनर्जी में इसी पर बेस ऐसे। हाँ मैकेनिकल एनर्जी। हाँ कैसे करें, सर कहाँ पर है सर पी के सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी बी के टर्म्स में आएगी और हाँ बट इसमें वो लागू नहीं होगा। लेकिन पी के सरफेस पर ऐसा हाँ ये प्रॉब्लम। देखो तुमको यहाँ पर पहले देखो इसके सरफेस के नजदीक है, ठीक है, तो ये ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, तुम वहां तक पहुंचा दो जहां पर दोनों फोर्स क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। इसके पहले कौन डोमिनेट कर रहा था तुम्हारा पी, अरे इस पॉइंट के पहले कौन डोमिनेट कर रहा था पी, इसके बाद कौन डोमिनेट करेगा, यहाँ पर दोनों बराबर हो गए, इसके बाद कौन डोमिनेट करेगा क्यू। अगर तुम इतना स्पीड दे दो कि यहां तक पहुंच जाएगा, और यहां तक पहुंचने के बाद इसकी स्पीड 0 भी हो गई तो ये क्या कर लेगा, ये वाला अट्रैक्ट कर लेगा, तब तक पहुंच ही जाएगा। अरे यार ये बात समझ में, ठीक है, तुमको इतना देना है कि सिर्फ वहां तक पहुंच जाए जहां पर दोनों फोर्स बैलेंस हो, उसके बाद कौन डोमिनेट करेगा, क्यू वाला। क्यू वाला भाई थोड़ा सा भी उसके आगे चला गया तो क्यू वाला खींच लेगा अपनी। अरे ठीक है, उसके बाद कौन डोमिनेट कर रहा है, क्यू वाला। तो तुमको पहले ये पता करना होगा कि कहां पर फोर्स 0 हो रहा है। अरे यही बात समझ, दिक्कत देखो, मान लो यहां से बच्चों कितनी डिस्टेंस पर 0 हो रहा है, x डिस्टेंस पर फोर्स 0 हो रहा है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी 6r माइनस x, ठीक है। तो यहां पर बच्चों आपका नेट फोर्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो जो फोर्स ड्यू टू p है वो किसके बराबर होगा बच्चों, फोर्स ड्यू टू पी किसके बराबर होगा, फोर्स ड्यू टू क्यू, ठीक है। यहां पर देखो फोर्स ड्यू टू पी विल बी इक्वल टू फोर्स ड्यू टू क्यू। फोर्स ड्यू टू पी क्या होगा, स्मॉल m का मास यहां पर रखा है, फोर्स ड्यू टू पी क्या होगा, अरे भाई बाहर है तो सारा का सारा मास कहां पर मान लेते हैं, सेंटर पर मान लेते नहीं मान लेते, ठीक है। सेंटर पर तुमने क्या रखा है, m मास रखा है। सेंटर से डिस्टेंस कितनी है बच्चों, अरे ये r है और ये क्या है x, तो कितनी डिस्टेंस है r प्लस x, तो क्या होगा g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r प्लस x का होल स्क्वायर। अरे वो नहीं होगा। यस सर। अब देखो इससे डिस्टेंस क्या है बच्चों 6r माइनस x, बट सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी 4r और जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा g कैपिटल M की जगह लिखेंगे 4m लिखेंगे ना, तो क्या लिखेंगे बच्चों 4m इंटू स्मॉल m अपॉन, ये 6r माइनस x है, 4r और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 10r माइनस x, कितना हो जाएगा 10r माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो कितना होगा बच्चों g कैपिटल m स्मॉल m कट कर दो, आया ना, इस देखो स्क्वायर आ रहा है इसीलिए मैंने 4 लिया था इसको, ठीक है। तो क्या बचा बच्चों 1/r प्लस x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचेगा 4 अपॉन 10r माइनस x का स्क्वायर। अब दोनों साइड क्या ले लो स्क्वायर, तो क्या बचेगा 1/r प्लस x इक्वल टू 2/10r माइनस x, ठीक है। समझ लो, फिर समझ लो, फिर तुम गए समझ लो। वो क्या करना था कि कितनी मिनिमम स्पीड से प्रोजेक्ट करें जहां पर जिससे क्यू के सरफेस पर पहुंच जाए। क्या किया तुमने, तुमको ऐसा पॉइंट पता करना है कि जहां पर अगर इतनी मिनट स्पीड से पहुंच दे कि भाई यहां पर जस्ट पहुंच जाए। यहां पर क्या खास बात है, यहां पर दोनों फोर्स क्या है बराबर है। इससे पहले किसके नजदीक है, पी वाले के नजदीक है, तो पी वाला डोमिनेट कर रहा था। इसके बाद क्या है, क्यू वाला डोमिनेट करेगा। अगर इससे थोड़ा सा भी आगे बढ़ गया तो क्यू वाला अपने आप खींच लेगा, ठीक है। तुमको कहां तक पहुंचना है, यहां तक तुमको पहुंचाना है इसको। तो पहले इस पॉइंट की लोकेशन पता करनी होगी। इस पॉइंट की लोकेशन कैसे पता होगी, यहाँ पर नेट फोर्स 0। मान लो सरफेस से डिस्टेंस क्या मानी तुमने x, तो सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी बच्चों r प्लस x, तो g कैपिटल स्मॉल m अपॉन
r प्लस x के स्क्वायर। ये डिस्टेंस क्या है सरफेस से 6r माइनस x, सेंटर से क्या होगा 4r और जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 6r प्लस 4r 10r, 10r माइनस x का होल स्क्वायर। अब भाई कट गया, क्या बचा, इतना बच गया, ठीक है। अब क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना और सॉल्व करना है, करो सॉल्व, कितना है 4r 10r माइनस x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 2r प्लस 2x। तो इधर 3x ले आओ और इधर क्या आ जाएगा 8r। तो x कितना आ जाएगा बच्चों 8r बाई x कितना हो जाएगा 8r बाई 3। ये निकालो, जस्ट जल्दी से लिख लो इसको। लिख लिया सर। लिख लिया? यस सर। अब इसके बाद क्या करना होगा बच्चों तुमको, अब क्या करना होगा, अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाना होगा। यस सर। अब क्या लगाना होगा एनर्जी कंजर्वेशन, या वर्क नहीं सिर्फ दोनों से करना सेम बात है। ये वाले लिख लिए? यस सर। लिखो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन K इनिशियल प्लस U इनिशियल इक्वल टू क्या होता है K फाइनल प्लस U फाइनल, ठीक है। अरे यार ये बात समझ, K इनिशियल क्या होगा बच्चों हाफ mv स्क्वायर, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, देखो x क्या आ गया बच्चों 8r बाई 3 आ गया, कितना आ गया, देखो दोनों स्फीयर के बाहर है कि नहीं है, दोनों स्फीयर के बाहर है, तो बाहर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई स्मॉल आर, यही होती है, ठीक है। अब एनर्जी तो दोनों कारण आई नहीं आएगी, दोनों गोलों कारण, अरे दोनों गोलों कारण आएगी, तो बताओ P वाले गोले से कितना डिस्टेंस दूर है, नहीं सर सेंटर से बताओ, सेंटर से ये r प्लस 8r बाई 3 कितना होगा 11r बाई 3, तो g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 11r बाई 3, 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और दूसरे वाले गोले से कितना डिस्टेंस दूर है अभी, ये 6r है, और क्या है बच्चों, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दिया, r है ना सरफेस पर है, अरे शुरुआत में सरफेस पर है ना, इनिशियली क्या है इसके, अरे इनिशियली कहां पर है इसके सरफेस पर है, बाद में जा रहा है वो, ठीक है। इसके सेंटर से कितना डिस्टेंस दूर है इसका सरफेस, देखो ये 4r और ये 6r कितना है 10r माइनस जी कैपिटल M की जगह देखो 4m इनटू स्मॉल m अपॉन 10r, ठीक है। फाइनली कहां पर पहुंच रहा है, यहां पर पहुंच रहा है बच्चों, यहां पर पहुंचे तो एनर्जी क्या हो जा रही है जीरो। अब बड़े वाले गोले का सॉरी P वाले का कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा स्मॉल r प्लस 8r बाई 3 कितना होगा 11r बाई 3, और इस वाले का कितना होगा, इससे डिस्टेंस कितना होगा 6r माइनस x प्लस 4r 10r माइनस x, सो 10r माइनस 8r बाई 3, 30 माइनस 8 क्या होगा बच्चों 22r बाई 3, क्या होगा g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 22r बाई 3, ठीक है। तो ये लिखो, इसको सॉल्व कर लेना, इतना काम कर सकते हो, अरे सॉरी सही बोलता है गड़बड़ नहीं बोलता है, ये लिखो जल्दी से, सॉल्व कट कर देना, कट हो जाएगा जी एम भी कट हो जाएगा। हमारी क्लास 5 मिनट लेट स्टार्ट होती है, तो इसमें 2 मिनट लिया एक्स्ट्रा।
ठीक है, क्या होगा बच्चों? बाकी निगेटिव वाले उधर ले जाओ, हाफ एम वी स्क्वायर क्या होगा बच्चों? या एम एम कट कर दो और जी कैपिटल एम भी कट कर दो, सॉरी स्मॉल एम कट हो जाएगा, जी कैपिटल एम तो नहीं कट होगा, अरे स्मॉल एम ही कट होगा ना भाई। Yes, sir. तो क्या बचेगा? वी स्क्वायर बाई 2, उधर ले जाओ बच्चों, क्या आ जाएगा? जी कैपिटल एम बाई आर प्लस 4 जी कैपिटल एम बाई 10 आर, और इधर क्या आ जाएगा? माइनस 3 जी एम बाई 11 आर, और ये क्या हो जाएगा? माइनस 12 जी एम बाई 22 आर। तो इसको कहते हैं बच्चों 6 जी एम बाई 22 आर, अरे हो जाएगा ना 6 जी एम बाई 6 का टोटल क्या होगा? 18, और ये कितना होगा बच्चों? 11 जी, सॉरी कितना होगा तुम्हारा? हाँ 14 जी एम बाई 10 आर, क्या होगा? 14 जी एम बाई 10 आर, माइनस क्या होगा बच्चों ये आपका? 18 जी एम बाई 22 आर। अब इसको सॉल्व कर लेना, अरे कर लोगे ना, Yes, sir. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। ये कितना आ जाएगा बच्चों? कर लेना इसको सॉल्व, मैं कर दूं, मैं नहीं कर देंगे। कर लेना, ठीक। माइक चलेगी? ऑनलाइन वाले बच्चों कोई दिक्कत है इसमें? ये लास्ट है, ठीक है, इसके क्वेश्चंस में बता दूंगा अभी होमवर्क में, आपको कर लेना, ठीक है, लगभग खत्म है। थोड़ा सा बताना मुझे, 5 मिनट बताना है बस, बाइंडिंग एनर्जी और मोशन ऑफ सैटेलाइट, आधे घंटे रख लो, उसके बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा? खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ वही मतलब उसमें ही आता है, बाइंडिंग एनर्जी नहीं आता है। escape velocity 2 gm by r, तुमने gm by r निकाला है, लिख लिया? यस सर।